आज हम लोग हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले श्रृंगार और करुण रस हम लोगों ने पढ़ लिया है। श्रृंगार रस और उसके दो भेद, करुण रस भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे हास्य रस। हास नामक स्थायी भाव, जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई नाटक देखते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो यह हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव, इन सब के सहयोग से, संयोग से हास्य रस को प्राप्त कर लेता है या हास्य रस में परिवर्तित हो जाता है, हास्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है। तब हम लोग मानते हैं कि वहाँ हास्य रस उस काव्य में, उस नाटक में हास्य रस है। हास्य की अस्थायी भाव है और हमारे हृदय में पहले से ही व्याप्त होता है। परिस्थितियां जब ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि वह भाव हमारे चेहरे पर आ जाए। हम कोई नाटक देखते हैं, हमने इसके पहले भी चर्चा की होगी, जब हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई चित्र देख रहे हैं, तो जब वहाँ जो अभिनय हो रहा है उसको देखने से हमारे चेहरे पर हंसी आ जाए। हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं और काव्य के पढ़ने से हमारे मन में जो स्थायी भाव है, हृदय में स्थायी भाव हास है, उसका असर हमारे चेहरे पर आ जाए, हम हंसने लगे। कहानी पढ़ करके हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए, हंसने लगे। तो इस तरह से जो काव्य, नाटक, किसी की वेशभूषा देख करके, किसी व्यक्ति की वेशभूषा देख करके अगर हम हंसने लगते हैं, तो ये सारे माध्यम ऐसे होते हैं जिससे हास नामक स्थायी भाव जो हृदय में है, हमारे पहले से स्थिर है, वो हमारे चेहरे पर आ जाता है। हम हंसने लगें तो वहाँ पर हास्य रस माना जाता है। उस काव्य में, उस नाटक में, उस कहानी में हास्य रस माना जाता है। एक उदाहरण दिया गया है, धनुष भंग हुई है भगवान के द्वारा। भंग होने के बाद आप लोग एक कहानी जानते होंगे कि परशुराम जी आए थे और काफ़ी क्रोधित थे। संवाद भी चला है लंबा चौड़ा, लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का। तो उसी संवाद के दौरान तुलसीदास जी ने लिखा है, मातः पितः उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। बताया कि माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, एक ही चिंता है मन में कि गुरु ऋण से कैसे मुक्त हो जाए। एक तरह से उनको चिढ़ाते हैं, व्यंग करते हैं। तो यहाँ जो परशुराम जी से इस तरह का वार्तालाप हो रही है, पढ़ने वाले और सुनने वाले, देखने वाले भी, हम लोगों ने रामायण देखा तो उसमें देखने पर भी हमारे चेहरे पर हंसी आती है कि इस तरह का संवाद चल रहा है। तो जब कभी भी इस तरह का संवाद या इस तरह का दृश्य हम लोग देखते हैं, किसी की वेशभूषा देखते हैं और उसके माध्यम से हमारे हृदय में स्थित स्थायी भाव, हास नामक स्थायी भाव हमारे चेहरे पर आ जाता है, हम हंसने लगते हैं, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। एक और आप लोग पढ़े होंगे, बिंध के वासी उदासी सदा, तपोव्रत धारे महाविनु नारी दिखारे। विंध्याचल क्षेत्र में भगवान राम जब जा रहे थे विश्वामित्र के साथ, तो उनको एक कहानी पता थी कि ये इनका चरण स्पर्श हुआ था किसी शिला से, वहीं है शिला सब चंद्रमुखी। तो उस शिला से स्पर्श हुआ तो चंद्रमुखी महिला के रूप में बदल गया। गौतम तिये तरी तुलसी, ऐसे कहानी है ना कि गौतम की पत्नी, उनका
उद्धार हो गया। अहिल्या का शाप था और ये कहा गया था कि भगवान राम जब इस क्षेत्र से गुजरेंगे, उनके चरणों का स्पर्श होगा, तब जाकर के आपका उद्धार होगा। तो उनका उद्धार हुआ था। तो विंध्य के लोगों ने ये सोचा कि बहुत बढ़िया मौका है, सारे पत्थर स्त्री के रूप में बदल जाएंगे और सबको इस तरह से महिलाएं उपलब्ध हो जाएगी। सब बहुत खुश थे कि जितने पत्थर हैं भगवान राम का चरणों का स्पर्श होगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो सब बहुत गदगद थे, खुश थे। तो इस तरह की जो रचना है उसको आप तो सुन रहे हो तो प्रसन्न हो, जब पढ़ना तब भी आप लोग प्रसन्न होंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हम इस तरह की रचनाओं को पढ़ते हैं या ऐसे दृश्य देखते हैं या किसी की वेशभूषा देखते हैं जिससे हमारे हृदय में जो स्थित स्थायी भाव है हास का, वह हास हमारे चेहरे पर हंसी के रूप में आ जाता है, तब जाकर के वह माना जाता है कि उस काव्य में, उस दृश्य में या उस नाटक में हास्य रस है। तो यह हास्य रस इस रूप में पाया जाता है। वीर रस आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो वीर रस का अध्ययन करते हैं। हम कुछ रचनाओं को जब पढ़ते हैं, हमने पिछले बार भी इस बात की चर्चा की थी कि जब हम कुछ रचनाओं को पढ़ते हैं अथवा दृश्यों को देखते हैं तो हम उत्साहित होते हैं, हमारे अंदर उत्साह का भाव जागृत होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं रचना पढ़ने से। हम वीरों की कहानी पढ़ रहे हैं तो उनके जो कारनामे हैं, उनके जो कर्तव्य है, उसको पढ़ करके या देख करके हमारा मन उत्साह से भर जाता है। तो ऐसी रचना जब हम पढ़ते हैं, ऐसा काव्य पर जब हम पढ़ते हैं जहाँ पढ़ने से, सुनने से या देखने से हमारे मन में उत्साह जागृत होता है, वहाँ पर वीर रस पाया जाता है। उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण हम लोग हल्दी घाटी का हम लोगों ने पढ़ा होगा, या सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी रचना है खूब लड़ी मर्दानी वालों, वहाँ तो झांसे वाली रानी थी, बूंदे लोग के मुँह कैसे हमने सुनी कहानी थी। तो जब इस रचना को हम पढ़ते हैं झांसी की रानी के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में, तो हमारे अंदर भी उत्साह जगता है। जब हम हल्दी घाटी पढ़ते हैं और महाराणा प्रताप के शौर्य का अध्ययन करते हैं, पराक्रम को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारे मन में भी वैसे भाव जागृत हो जाते हैं। तो जब कभी हम इस तरह की रचनाओं को पढ़ें, दृश्यों को देखें और हमारे अंदर उत्साह का भाव जागृत हो जाता है, तो वह उत्साह भाव जागृत जिस माध्यम से होता है, उस माध्यम में वहाँ पर वीर रस का अस्तित्व होता है, वीर रस पाया जाता है, वीर रस वहाँ पर होता है। तो हम लोगों ने आज हास्य रस और वीर रस, इन दो रसों का अध्ययन किया है। इसके आगे जो हमारे पाठ्यक्रम में और रस होंगे, उनका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।